राजा बलि के दरवाजे जब वामन भगवान गए, राजा बलि के पार्षदों ने देखा छोटा सा बालक दिव्य प्रकाश है, दिव्य तेज को धारण किए हुए है। राजा बलि के दरवाजे जब वामन भगवान गए, पार्षद जाकर के राजा बलि को बताया, इतना दिव्य ब्राह्मण बालक हमारे बड़े बड़े आचार्यों के पास जितना तेज नहीं, वो छोटे से बालक के पास इतना तेज है। पार्षदों को कहने लग गए, अंदर क्यों नहीं बुलाया? कहते वो अंदर आ ही नहीं रहा है, दरवाजे खड़े हैं वामन देवता। कहते आप अंदर नहीं बुला पाए? राजा बलि स्वयं दरवाजे गए, वामन देवता भगवान माला जप रहे हैं, जप कर रहे हैं वामन भगवान, और जप कर रहे हैं। राजा बलि जाकर के पैर छुए, पैर छू करके कहते हैं, ये बताओ आप हो कौन देव, कहां से आए हो, किस कारण से आए हो? कारण तो समझ में आ रहा है, यज्ञ चल रहा है, उस प्रभाव से आप आए हो, लेकिन आप हो कौन, कहां से हो, पिता कौन है? वामन भगवान माला जपे जा रहे हैं, कुछ उत्तर नहीं दे रहे वामन भगवान, कोई बोले ही नहीं रहे। शुक्राचार्य महाराज कहते हैं ये बोलने वाले नहीं, अखंड जाप चल रहा है। और माला जपते समय आदमी बोलता है क्या? आप सब लोग तो वैष्णव बैठे हुए हो ज्यादा, माला जपने के समय कहाँ आदमी बोलता है? अखंड जाप चल रहा है, वामन भगवान माला जप रहे हैं, और भगवान भी इसलिए नहीं बोल रहे, काम की बात हो तब तो बोल रहे, बगैर काम के क्यों बोले? मुझसे लोगों की एक ही शिकायत होती है, स्वामी जी फोन क्यों नहीं करते हो, बात क्यों नहीं करते हो? हम तो आदमी को एक ही बात कहते हैं, काम हो तब तो फोन कर, बिना काम के फोन करने का क्या मतलब? वामन भगवान दरवाजे आकर के खड़े हुए, राजा बलि को कहते हैं आप परिचय दें अपना। वामन भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे। शुक्राचार्य जी ने कहा ये ऐसे नहीं बोलने वाले, ब्राह्मणों को यदि बुलवाना है तो सबसे अच्छा उपाय है दक्षिणा प्रदान करो, आशीर्वाद के लिए हाथ उठाओ, दक्षिणा दो। क्यों आचार्य? दक्षिणा जैसे ही दोगे आशीर्वाद के लिए हाथ उठेगा। राजा बलि ने कहा आप हमारे दरवाजे आए हो, मेरी इच्छा है मैं आपको कुछ प्रदान करूं। तभी वामन देव बोलने लगे, अरे आप तो राजा बलि हो। शुक्राचार्य जी ने कहा देखा, हमने कहा था देने की बात में बोले। भागवत कहता है राजा बलि के सामने वामन भगवान कहते हैं आप बलि, आपका बड़ा नाम सुना और इतना यश आपका तीनों लोक पर विद्यमान है। आपके पिता विलोचन, उनके पिता प्रहलाद, उनके पिता हिरण्यकश्यप, उनके भाई हिरण्याक्ष, मैंने सबके बारे में सुना है। राजा बलि कहते हैं आप हमारे पूर्वजों को जानते हो, इतना छोटा होकर के, इतने छोटे होकर के मेरी इच्छा है मैं आपको कुछ प्रदान करूं। वामन भगवान कहते तुम मुझे दे क्या पाओगे? कहते जो चाहो वो दे दो। वामन भगवान ने कहा मैं कुछ लेता ही नहीं। कहते लेकिन मेरी तो इच्छा है मैं आपको कुछ दूं। आप छोटे से हो, इतना तेज आप में है, मुझे तो लगता है आप हमारे महल में रुक जाओ। भगवान कहते महल में रुक के क्या करेंगे, मैं तो छोटा सा। कहते महल में रुकना, पढ़ाई करना, वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, फिर क्या होगा, बड़े हो जाओगे, उसके बाद क्या होगा? कहते हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, फिर क्या होगा? शादी करा दोगे तो लफड़ा है ना, अभी तो हम अपना भोजन भिक्षा मांग कर खा लेंगे, पत्नी का कैसे खिलाएंगे? राजा बलि ने कहा उसको भी हम भोजन करा देंगे। कहते फिर भी लफड़ा है, 2, 4, 10, 15 बच्चे हो जाएंगे, उनको कौन खिलाएगा? राजा बलि ने कहा उनको भी हम खिला देंगे। कहते उससे क्या होगा, वो बड़े बड़े होंगे, पढ़ाएगा कौन? राजा बलि ने कहा वो पढ़ भी लेंगे, उनको पढ़ा हम देंगे। कहते पढ़ने के बाद, योग्य बनने के बाद शादी कराना पड़ेगा, कौन कराएगा? राजा बलि ने कहा हम करा देंगे। कहते यदि तुम शादी करा दोगे, उनके बच्चे होंगे, उनको कौन खिलाएगा?
कहते वो हम करा देंगे। भगवान ने कहा जब सब कुछ तुम ही करा दोगे तो हम काहे बच्चा पैदा करें, हमें क्यों फंसा रहे हो इस काम में, हम क्यों पड़े संसार के चक्कर में। भागवत में लिखा है राजा बलि भगवान का विवाह कराने की बात कह रहे हैं। भगवान ने कहा मैं विवाह नहीं करने वाला, मैं तो भगवान का भजन करने वाला हूँ, मैं तो भजनानंदी हूँ। बलि ने कहा फिर भी आप कुछ लेना चाहें, मेरी इच्छा है मैं आपको कुछ दूं, मेरी इच्छा मैं आपको कुछ प्रदान करूं, आप आश्रम बनाइए, स्थान दीजिए। भगवान ने कहा मैं कोई आश्रम नहीं बनाता, फिर भी आप कह रहे हो तो मुझे बैठने का स्थान दीजिए। राजा बलि ने कहा बैठने का स्थान, आपको जो स्थान पसंद आए उसमें बैठिए। भगवान ने कहा नहीं, मैं तो अपनी ही जमीन पर बैठता हूँ, 3 पग भूमि मुझे चाहिए, उतनी भूमि पर मेरा आसन लगेगा और उतनी भूमि पर मैं सोऊंगा, बैठूंगा, उठूंगा, जो करूंगा वो करूंगा। राजा बलि ने कहा 3 पग भूमि, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ गुरुकुल में जाकर पढ़ो, थोड़ा बड़े होगे, बुद्धि तेज होगी, तब समझ में आएगा 3 पग भूमि का क्या मूल्य है। 3 गांव मांगते, 5 गांव मांगते, इतने बड़े राजा के सामने आप मेरी इतनी बड़ाई कर रहे हो, 3 पग भूमि मांग करके बेइज्जती कर रहे हो, मुझे लज्जित कर रहे हो। भगवान ने कहा देना है तो दो, नहीं तो मैं तो चलने वाला साधु चलता हूँ। कमंडल उठा लिया भगवान ने। राजा बलि ने कहा नहीं मैं देता हूँ ना, कहाँ की जमीन चाहिए। भगवान ने कहा ऐसे नहीं लूंगा, संकल्प से लूंगा, बिना संकल्प के दान नहीं लूंगा। और मैं अक्सर कहता हूँ ब्राह्मणों का दान यदि संकल्प का नहीं है तो ब्लैक मनी है, हजम नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मणों को ब्राह्मण संकल्प से दान लेता है। तुम कह दोगे ना अभी तो है नहीं, तो कहेंगे मन में संकल्प कर लो, हम ले लेंगे, बाद में ले लिया जाएगा। संकल्प का दान संतों को, ब्राह्मणों को लेना चाहिए। और कल बता रहा था ना, दान, दक्षिणा और डोनेशन में अंतर है। दान बिल्कुल अलग चीज है, दक्षिणा बिल्कुल अलग चीज है, और डोनेशन भी बिल्कुल अलग चीज है। राजा बलि को कहने लगे संकल्प करो। शुक्राचार्य जी महाराज ने सोचा ये छोटा सा बालक 3 पग भूमि के लिए भी यदि संकल्प करा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। नेत्र बंद किया, समझ गए ये बालक नहीं, ये तो विराट स्वयं भगवान नारायण है। बलि के कान में कहने लगे बलि 3 पग भूमि देने का कभी संकल्प मत करना, यदि ये संकल्प कर लिए तो ये 3 पग भूमि में तुम्हारा सर्वस्व लेकर के चले जाएंगे। बलि ने कहा कोई बात नहीं, आज यदि भगवान भिखारी बन के हमारे दरवाजे आए हैं, मतलब आज कुछ देर के लिए मैं भगवान से भी बड़ा बन गया हूं। और ये राजा बलि का अभिमान कह रहा है। राजा बलि ने संकल्प लेने का प्रयास किया, शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया गुरु की बात ना मानने, गुरु की अवहेलना करने के कारण। याद रखना, गुरु शब्द ब्राह्मण की अवहेलना करने से शीघ्र लक्ष्मी चली जाती है। राजा बलि ने गुरु का अपमान किया, परिणाम यह निकला गुरु अपमान के कारण राजा बलि को शुक्राचार्य ने श्राप दिया, तुम्हारी लक्ष्मी शीघ्र चली जाएगी। शुक्राचार्य जी महाराज श्राप देकर के किनारे हुए, भगवान वामन कमंडल से जल डालने लगे। गुरु लेके फिर भी अपने शिष्यों के लिए हितैषी ही होता है। क्षणिक क्रोध भले ही उस समय आए, किंतु गुरु सर्वदा अपने शिष्यों का हित ही सोचता है। शुक्राचार्य जी महाराज कमंडलू के छेद पर जाकर बैठ गए, जल नहीं गिरने लगा। भगवान समझ गए, एक कुसा उठाई और कुसा उठा करके कमंडलू के छिद्र पर डाला। शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख नमो नारायण हो गई, चली गई एक आंख। शुक्राचार्य जी आंख को पकड़ करके भागे, जल की धार निकली। राजा बलि ने जैसे ही संकल्प लिया और संकल्प लेकर के जैसे ही जल छोड़ा, भगवान वामन देखते 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 देखते
विराट हो गए। विराट शरीर भगवान ने धारण किया। एक पग से भगवान ने यह धरती को नापा, दूसरे पग से अंतरिक्ष आदि लोक को नाप लिया और राजा बलि को कहने लगे, बलि अब तुम्हारे पास तीसरा पग देने के लिए कौन सा स्थान बचा है? प्रहलाद जी महाराज दौड़े दौड़े राजा बलि के पास आए और कहने लगे, बलि गुरु के मना करने पर भी तुम्हारा यह अभिमान बड़ा हो रहा था। मैं भगवान को भिखारी, भगवान आज भिखारी बन गया है, भगवान को दूंगा, ये तुम्हारा अभिमान बोल रहा था। ये तीनों लोगों के सामर्थ्य से भी बड़ा तुम्हारा अभिमान है। भगवान है, भगवान का चरण अपने मस्तक पर धारण करा लो, अभिमान से मुक्त हो जाओगे। जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा यह जीवन सफल हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा दान सिद्ध हो जाएगा। राजा बलि हाथ जोड़ करके भगवान के श्री चरणों पर बैठ गया और भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख करके राजा बलि के दान को जन्म जन्मांतर के लिए अजय कर दिया। ये दान का प्रभाव है। दान के प्रभाव से राजा बलि को रसातल लोक का राजा बनाया।